फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। साथ ही 22 अक्टूबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 22 अक्टूबर की बात करेंगे, इसके बाद में 7 दिनों के वेदर की बात करेंगे। एक जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वो अरेबियन सी पे बना हुआ है। आज इसके डिप्रेशन बनने के चांसेस बने हुए हैं। और एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर, यानी कि यहां पर बना हुआ है, इसके आज लो प्रेशर बनने के चांसेस बने हुए हैं। और एक जो सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है वो तमिलनाडु कोस्ट पे दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर बना हुआ है। इन दोनों के प्रभाव से जो दक्षिणी रीजन है यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, डे बाई डे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 2 बड़े सिस्टम यहां पर हमें दिखाई देने वाले हैं अरेबियन सी में, और ये दोनों बड़े सिस्टम एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई देंगे और एक बड़ा सिस्टम यहां डेवलप होता हुआ दिखाई देगा और ये हमें नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब ये नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो इसके प्रभाव से हमें ये जो मध्य रीजन है यहां सभी स्थानों पर अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला है। और ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये आज हमें लो प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा और जल्दी ये इंटेंसिफाई होगा और डिप्रेशन बनता हुआ दिखाई देगा। जब ये डिप्रेशन बनेगा यानी कि यहां पर पहुंचेगा और डिप्रेशन बनेगा तब इसके प्रभाव से हमें तमाम रीजनों पर यहां पर भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, चाहे वो पूर्वी रीजन हो, मध्य रीजन हो या दक्षिणी रीजन, इन सभी रीजनों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए, यहां से इस सिस्टम से यहां इस सिस्टम तक एक ट्रफ खिंचती हुई साफ साफ दिखाई देगी। जब ये सिस्टम हमें नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो बारिश भी हमें तमाम रीजनों पर फैलती हुई दिखाई देगी, मौसम भी हमें तमाम रीजनों पर फैलता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का रीजन हो या पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। और चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान तक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर हमें एक WD दिखाई देने वाला है, जिसके प्रभाव से जो पहाड़ी एरियाज है यहां पर हमें बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 22 अक्टूबर को कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। देखिए, केरला की बात करें, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। पूरा केरला इसकी जद में रहेगा, जोरदार बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु का हाल देखें, देखिए कोयम्बटूर, सेलम, मदुरई, रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली से लेके बेलूर, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु का कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा, सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी, जबकि केरला के सभी क्षेत्रों में हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। कर्नाटका का हाल देखें, जो साउथ कर्नाटका है, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर से लेके उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। बेल्लारी के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। साउथ कर्नाटका भी अच्छी बारिश देखेगा। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक तेज बारिश दिखाई देने वाली है। गोवा में मध्यम बारिश दिखाई देगी। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ के रीजनों पर हल्की बारिश दिखाई देगी, जबकि कलबुर्गी, रायचूर और ये जो गदग के आसपास का रीजन है यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना का हाल देखें, ये जो रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद का रीजन रहेगा यहां में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल से लेके रामागुंडम और ये जो खम्मम का रीजन रहेगा यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, मछलीपट्टनम, बपातला, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर यहां मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है और कुछ स्थानों पर यहां तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि ये जो नेल्लोर के आसपास का क्षेत्र है यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। ये जो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती का रीजन रहेगा यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। रायलसीमा की बात करें, सभी स्थानों पर यहां मध्यम बारिश दिखाई देगी, कुछ स्थानों पर यहां काफी तेज भी बारिश दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि मॉडल हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश जरूर दिखा रहा है, उतनी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, बारिश में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। मध्य और जो उत्तरी रीजन है ये हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं। हालांकि मध्य के रीजनों पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट से लेके और ये जो भुवनेश्वर, पुरी और ये जो ब्रह्मपुर के आसपास का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे। झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। सिक्किम की बात करें क्लियर रहेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें क्लियर दिखाई देगा। स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं।
देखिए मणिपुर मिजोरम की बात करें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, त्रिपुरा क्लियर दिखाई देगा। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए बिहार तो पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। मैं आपको बता दूं ये जो बांदा चित्रकूट का रीजन रहेगा और अलीगढ़ से लेकर शाजापुर सिंदौली ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर हमें स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। ललितपुर और झांसी के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, बाकी स्थानीय क्लियर दिखाई देंगे। देखिए अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, कोई भी विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। हरियाणा पंजाब भी पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। देखिए जम्मू कश्मीर का हाल देखें, जो मध्य रीजन रहेगा बारामूला शोपिया कुपवाड़ा, यहां में हल्की ही बारिश दिखाई देगी। किश्तवाड़ में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। और हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा से लेकर धर्मशाला यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। मंडी और मनाली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी, जबकि मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के रीजनों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। यहां कुछ स्थानों पर बर्फ भी गिरेगी, तो यहां थोड़ी सी ठंड बढ़ सकती है। राजस्थान का हाल देखें, देखिए राजस्थान हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है, विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। हालांकि कुछ एक स्थानों पर यहां राजस्थान में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, क्योंकि ये जो WD है थोड़ा सा आगे की तरफ निकलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका इंपैक्ट हल्का फुल्का हमें ये जो मैदानी राज्य है यहां पर दिखाई दे सकता है। हल्के बादलों का फ्लो दिखाई देगा, तो हो सकता है कि कहीं कहीं बूंदें गिर जाएं, विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। गुजरात हमें क्लियर दिखाई देगा, हालांकि जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन रहेगा, नवसारी वलसाड के आसपास के रीजनों में बूंदें गिर सकती हैं, पाकिस्तान क्लियर दिखाई देंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, उज्जैन इंदौर धार और ये जो खरगोन का रीजन रहेगा, यहां कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। ये जो बरवनी का रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बैतूल से लेकर खंडवा बुरहानपुर की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पाकिस्तान यहां पर हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं। हालांकि राजगढ़ के क्षेत्रों में भी बूंदें गिर सकती है, यहां पर भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। पाकिस्तान यहां क्लियर ही दिखाई देंगे। और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा, यहां पर भी हमें देखिए ये जो सतना पन्ना और ये जो छतरपुर टीकमगढ़ का रीजन रहेगा, यहां कहीं बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। सागर में भी बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। पाकिस्तान यहां क्लियर दिखाई देंगे। महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां पर हमें विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। उत्तरी और दक्षिणी और पश्चिमी रीजन में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। देखिए मराठवाड़ा की बात करें, जालना हिंगोली बीड़ उस्मानाबाद लातूर नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, जबकि मॉडल यहां सभी स्थानों पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। और ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, नासिक पुणे सांगली सतारा कोल्हापुर सोलापुर, इन स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, जबकि मॉडल हमें यहां पर कम बारिश दिखा रहा है। इन सभी स्थानों पर संभावना ठीक ठाक बनी हुई है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, मुंबई और ये जो गोरेगांव ठाणे का रीजन रहेगा, यहां स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, रत्नागिरी और ये जो सिंधु दुर्ग के आसपास का, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पाकिस्तान यहां क्लियर दिखाई देंगे। 7 दिनों के दौरान देख लेते हैं कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 22 अक्टूबर का मैप है। 2 सिस्टम हमें अरेबियन सी पे दिखाई दे रहे हैं, एक यहां पर दिखाई दे रहा है, एक यहां पर दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई देंगे, और एक सिस्टम वापस से हमें यहां तमिलनाडु कोस्ट पर शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये भी धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। और चौथा जो सिस्टम बना हुआ है, वो हमें साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर दिखाई दे रहा है, ये भी धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। इन सब के प्रभाव से हमें जो दक्षिणी रीजन है, यहां में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है, मध्य रीजन पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी, और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन में भी हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 23 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 23 तारीख की बात करें, दोनों सिस्टम एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक बड़ा सिस्टम यहां डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमें नॉर्थ वेस्ट पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और एक सिस्टम जो यहां साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ था, ये भी हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो तमिलनाडु कोस्ट पर एक सिस्टम बना हुआ था, ये भी इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सिस्टम यहां दिखाई दे रहे हैं, और सारे इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो दक्षिणी राज्य हैं, यहां पर हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है, और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं
24 तारीख को वेदर कैसा रहेगा? देखिए 24 तारीख की बात करें तो ये सिस्टम और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो सिस्टम बना हुआ है इस सिस्टम को अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से एक जो ट्रफ है वो हमें यहां से यहां तक इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई देने वाली है। तो ये जो मध्य रीजन रहेगा, मध्य और दक्षिणी रीजन के मध्य में हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र का रीजन रहेगा यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी और केरला से लेकर तमिलनाडु ये जो रीजन रहेगा यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। ये जो मध्य का रीजन रहेगा, मध्य और दक्षिणी रीजन के मध्य का, यहां हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे हल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 25 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 25 तारीख की बात करें, दोनों ही सिस्टम भीषण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो हमें दोनों सिस्टमों को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि धीरे धीरे ट्रफ भी हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। तो बारिश भी धीरे धीरे हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इन सभी स्थानों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का रीजन है यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, बाकी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 26 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए दोनों ही सिस्टम भीषण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इन दोनों के प्रभाव से ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है यहां पर हमें जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। गुजरात का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 27 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 27 तारीख की बात करें, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है और मध्य प्रदेश की बात करें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है, हल्का फुल्का इंपैक्ट जरूर दिखाई दे सकता है। गुजरात का हाल देखें, हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर यहां मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, यहां में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 28 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 28 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है ये हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये जो पूरा रीजन है यहां जबरदस्त भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला का रीजन रहेगा यहां में हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन का हाल देखें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी स्थानों पर हमें बारिश भारी दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।